Hello everyone, welcome to my channel. I hope you are doing well. So today we will discuss an important topic of management which help us to understand how organization work. Management theories explain how organizations are planned, organized, directed and controlled to achieve efficiency. Among them, classical management theories focus on structure, authority and productivity. In this session, we will discuss classical management theories with reference to Max Weber's bureaucracy and F.W. Taylor's scientific management. So let us begin. इस स्लाइड में आप मैनेजमेंट थियरीज का प्रॉपर क्लासिफिकेशन देख सकते हैं जो मेजरली 4 पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट, क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी. ये थियरी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर, अथॉरिटी और एफिशिएंसी के एंगल से देखता है. इसमें इंक्लूड है साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर, Administrative Theory by Henry Fayol, Bureaucracy by Max Weber. Second, Behavioral Management Theories. ये अप्रोच ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेशन और सोशल फैक्टर्स पर फोकस करती है. इसमें आता है हेवथ्रोन स्टडीज, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, थियरी एक्स एंड थियरी वाई. थर्ड इज क्वांटिटेटिव अप्रोच. ये अप्रोच नंबर्स, मैथमेटिकल मॉडल्स और डिसीजन मेकिंग टूल्स पर बेस्ड होती है. इसमें इंक्लूड है मैनेजमेंट साइंस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑपरेशन सिस्टम. फोर्थ इज मॉडर्न मैनेजमेंट थियरीज. ये थियरीज ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक सिस्टम के फॉर्म में देखती है. इसमें फोकस होता है कि हर सिचुएशन में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन कैसे लिया जाता है. इसमें आता है इमर्जिंग अप्रोचेस जिसमें थियरी जेड, सिस्टम अप्रोच, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, कंटिजेंसी अप्रोच जिसमें सिचुएशनल थियरी. इस लेसन में हम क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये मॉडर्न मैनेजमेंट का फाउंडेशन माना जाता है. सो लेट्स बिगिन विथ क्लासिकल मैनेजमेंट थियरीज. क्लासिकल मैनेजमेंट थियरीज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे डेवलप हुई थी जब फैक्ट्रीज और लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट हुए थे. इस स्कूल ऑफ थॉट्स के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट थी. इसमें तीन मेन थियरीज आती है: वेबर की ब्यूरोक्रेसी थियरी, टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी एंड हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी. क्लासिकल मैनेजमेंट थियरीज का मेन फोकस होता है आउटपुट और एफिशिएंसी पे. इस अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है. फॉर्मल रूल्स, प्रॉपर हायरार्की और डिवीजन ऑफ वर्क पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. वर्कर्स को रैशनल माना जाता है जो मेनली मनी से मोटिवेट होते हैं. इसी वजह से ये थियरी मॉडर्न मैनेजमेंट की फाउंडेशन कहलाती है. वेबर की ब्यूरोक्रेसी थियरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन तब एफिशिएंटली काम करता है जब उसका स्ट्रक्चर क्लियर और सिस्टमेटिक हो. इस थियरी में स्पेशलाइजेशन और फॉर्मल रूल्स पर ज़्यादा एम्फेसाइज दिया जाता है. मतलब हर एम्प्लॉय का काम क्लियरली डिफाइंड होता है और रूल्स फॉलो करना कंपलसरी होता है. यहाँ क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है जिससे पता होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा. मैनेजमेंट इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव होता है. डिसीजन पर्सनल फीलिंग पे नहीं, रूल्स के बेसिस पे लिए जाते हैं. ये सिस्टम स्टेबल और रूटीन वर्क एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट सूटेड होता है. फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफिस या बैंक में फिक्स्ड रूल, हायरार्की और डॉक्यूमेंटेशन होता है. ये वेबर की ब्यूरोक्रेसी थियरी का प्रैक्टिकल एग्जांपल है. इस स्लाइड में हम ब्यूरोक्रेसी के मेन फीचर्स देख रहे हैं जो मैक्स वेबर ने बताए थे. सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर होता है जिसमें जॉब्स को सिंपल और क्लियरली डिफाइंड टास्क में डिवाइड किया जाता है. सेकेंड, ऑथोरिटी हायरार्की जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है. थर्ड, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके थ्रू काम रिटर्न और रूल्स में प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होता है. फोर्थ, इम्पर्सनैलिटी मतलब डिसीजन पर्सनल फेवर या बायस के बेसिस पे नहीं लिए जाते. फिफ्थ, फॉर्मर सिलेक्शन जिसमें एम्प्लॉय को उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है. और लास्ट, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जिसमें सारी एक्टिविटीज प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होती है.
इस स्लाइड में हम ब्यूरोक्रेसी थियरी के लिमिटेशंस देख रहे हैं। सबसे पहला, ब्यूरोक्रेसी में टू मच रिजिडिटी और रेड टैप होता है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है। सेकंड, ये थियरी ह्यूमन और सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय को इग्नोर करती है, क्योंकि ज्यादा फोकस रूल्स और प्रोसीजर पे होता है। थर्ड, ब्यूरोक्रेसी फ्लेक्सिबल नहीं होती, इसीलिए चेंजिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। फोर्थ, ये सिस्टम मैकेनिकल और रूटीन बिहेवियर एनकरेज करती है, जिससे एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट कम हो जाता है। और लास्ट, इसी वजह से इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफिस में ज्यादा पेपर वर्क और फिक्स रूल की वजह से काम डिले हो जाता है। ये ब्यूरोक्रेसी का प्रैक्टिकल ड्रॉबैक है। अब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच की बात करते हैं, जो एफ टेलर ने प्रपोज किया। इस अप्रोच का मेन फोकस है वर्क को साइंटिफिकली स्टडी करना, ताकि बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वर्क आइडेंटिफाई किया जा सके। टेलर ने टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और स्टैंडर्डाइजेशन पर ज्यादा एम्फेसाइज दिया, जिससे वेस्टेज कम हो और एफिशिएंसी इंक्रीज हो। इसका मेन है में हायर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी अचीव करना। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री में काम करने का एक फिक्स मेथड और स्टैंडर्ड टाइम सेट करना। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इस स्लाइड में हम टेलर के 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टडी करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब है काम एक्सपीरियंस या गैस वर्क से नहीं होता, बल्कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ टास्क के बेसिस पर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टाइम स्टडी करके बेस्ट मेथड डिसाइड करना। सेकेंड, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। इसमें वर्कर्स को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट और प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। थर्ड प्रिंसिपल इज कॉपरेशन। मैनेजमेंट और वर्कर्स को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि साइंटिफिक मेथड्स प्रॉपरली फॉलो हो सके। फोर्थ प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें प्लानिंग मैनेजर्स करते हैं और एक्चुअल एग्जीक्यूशन वर्कर्स करते हैं। ये प्रिंसिपल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और वेस्टेज कम करने में हेल्प करता है। अब हम फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में बात करते हैं, जो एफ टेलर का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस सिस्टम में एक वर्कर को सिर्फ बॉस की बजाय मल्टीपल स्पेशलिस्ट से इंस्ट्रक्शन मिलती है। इसका पर्पस होता है सुपरविजन को ज्यादा एफिशिएंट और एक्सपर्ट बेस बनाना। फंक्शनल फोरमैनशिप एक्चुअली डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन शॉप फ्लोर तक है। टेलर ने इस सिस्टम के अंदर 8 फॉरमैनशिप प्रपोज की है। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर क्वालिटी दिखता है, दूसरा स्पीड और तीसरा मशीन मशीन मेंटेनेंस। सब अपने अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। टेलर ने इस स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज का काम होता है काम की प्लानिंग, रूटीन, टाइम और कॉस्ट डिसाइड करना। प्रोडक्शन इंचार्ज का काम होता है एक्चुअल एग्जीक्यूशन और सुपरविजन ऑन द शॉप फ्लोर। इस स्ट्रक्चर में वर्कर को दोनों साइड से स्पेशलाइज गाइडेंस मिलती है, जिससे वर्क ज्यादा सिस्टमैटिक और एफिशिएंट हो जाता है। रोल ऑफ फॉरमैन प्लानिंग इंचार्ज। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है, जो वर्कर के लिए वर्क इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करता है। सेकेंड, रूट क्लर्क, जो प्रोडक्शन के लिए रूट और सीक्वेंस ऑफ वर्क डिसाइड करता है। थर्ड, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो टाइम और कॉस्ट शीट प्रिपेयर करता है ताकि वर्क इकोनॉमिकली हो। और लास्ट, डिसिप्लिनियर, जो फैक्ट्री में डिसिप्लिन मेंटेन करता है। ये सब फॉरमैन प्लानिंग साइट पे काम करते हैं ताकि प्रोडक्शन स्मूथली और एफिशिएंटली हो। रोल ऑफ फॉरमैन प्रोडक्शन इंचार्ज, जो डायरेक्टली शॉप फ्लोर पर वर्क एग्जीक्यूशन से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले, स्पीड बॉस, जो एंश्योर करता है कि वर्क टाइम पे और प्रॉपर स्पीड से कंप्लीट हो। सेकेंड, गैंग बॉस, जो मशीन्स, टूल्स और मटेरियल्स रेडी रखता है। थर्ड, रिपेयर बॉस, जो मशीन्स की मेंटेनेंस और प्रॉपर वर्किंग कंडीशन एंश्योर करता है।
और लास्ट इंस्पेक्टर, जो क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करता है। ये सब फॉर्मैन मिलके एंश्योर करते हैं कि प्रोडक्शन एफिशिएंट, टाइमली और क्वालिटी ओरिएंटेड हो। क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले ये अप्रोच ह्यूमन और सोशल नीड्स ऑफ वर्कर को इग्नोर करता है, क्योंकि यहाँ ज्यादा फोकस एफिशिएंसी और आउटपुट पर होता है। सेकंड, वर्कर को मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है, उनकी फीलिंग्स और मोटिवेशन पे कम ध्यान दिया जाता है। थर्ड, रिपीटेटिव वर्क की वजह से मोनोटोमी और बोर्डम क्रिएट होता है। फोर्थ, इससे इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वर्कर्स को फिक्स मेथड फॉलो करनी पड़ती है। एंड लास्ट, इस अप्रोच से वर्कर और मैनेजमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकती है। इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट यूजफुल प्रोडक्टिविटी के लिए तो है, लेकिन ह्यूमन एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया जाता है। So, question number 1, who is the father of scientific management? ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है। इसका डायरेक्ट आंसर है F.W. टेलर। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछता है कि इसमें टेलर का कंट्रीब्यूशन कौन सा नहीं है। साइंटिफिक मैनेजमेंट, टाइम एंड मोशन स्टडीज, डिफरेंशियल वेज प्लान, ये सब कुछ टेलर की कंट्रीब्यूशन है, एज वी स्टडीड। मॉडर्न मैनेजमेंट इज द आंसर। क्वेश्चन है, which of the following criticism are associated with scientific management? स्टेटमेंट को ध्यान से समझते हैं। स्टेटमेंट 1, नेग्लेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि टेलर ने वर्कर के इमोशन और साइकोलॉजी पर ज्यादा फोकस नहीं किया। स्टेटमेंट 2, अंडर एस्टिमेशन ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये भी करेक्ट है। टेलर ने मोटिवेशन को मेनली मनी से लिंक किया, जबकि ह्यूमन मोटिवेशन ज्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है। स्टेटमेंट 3, एक्सेसिव फोकस ऑन सोशल रिलेशंस। ये इनकरेक्ट है। ये क्रिटिसिज्म ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से रिलेटेड होता है, टेलर से नहीं। स्टेटमेंट 4, व्यूइंग वर्कर्स एज मशीन। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में वर्कर को मशीन की तरह माना गया है। ऑप्शन देखें, 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम एक इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू देख रहे हैं जो फंक्शनल फॉर्मैनशिप के रिलेटेड है। क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग ऑफ फंक्शनल फॉर्मैनशिप। पहले हम लिस्ट 1 को समझते हैं। फर्स्ट, टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क। इसका काम होता है फिनिश गुड्स की क्वालिटी चेक करना। बी, टू सी दैट वर्क इज कंप्लीटेड इन टाइम। ये इंश्योर करता है कि काम स्पीड के साथ और टाइम पर कंप्लीट हो रहा है। सी, टू चेक एब्सेंटिज्म ऑफ वर्कर्स। इसका रोल होता है कि वर्कर की अटेंडेंस और डिसिप्लिन मेंटेन करना। डी, टू इशू इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग मेथड ऑफ वर्क। ये वर्कर को बताता है कि काम कैसे करना है, करेक्ट मेथड क्या है। अब इसको लिस्ट 2 से मैच करते हैं। क्वालिटी चेक मीन्स इंस्पेक्शन, वर्क ऑन टाइम इज स्पीड बॉस, एब्सेंटिज्म एंड डिसिप्लिन शॉप डिसिप्लिन, वर्क इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन क्लर्क। करेक्ट मैचिंग बनती है ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो ये था क्लासिकल मैनेजमेंट थियरीज का ओवरव्यू, जहां हमने मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिटेल में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेनरी फ्यूअल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो आज भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में वाइडली अप्लाइड और एग्जाम ओरिएंटेड है। इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल मिस मत करिएगा। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।